हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, कार्मा रीडिंग। तो चलिए, अपने अपने कार्मिक पर्सन को, जो भी आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, दुख देते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं, आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, तो अब ये जो कार्मिक हैं, किसी भी जन्म का लेखा जोखा होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, उसके किसी पिछले जन्म का हो सकता है। कुछ तो बात होगी ना, बिना कारण तो कोई बात नहीं होती है। अब आप लोग भूल जाते हैं, स्मृति में नहीं रहती है। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो आपके जो पर्सन है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके फैमिली वन में हैं या मतलब नेबर्स में हैं, वर्क प्लेस में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, आखिर कहाँ हैं, क्यों करते हैं ऐसा। तो जब भी आपसे कोई नफ़रत करे, चिढ़े, अननेसेसरी अगर आपसे कोई हेट करने लग जाए, तो बस यूँ समझिए और आपके पीछे आपकी बातें होने लग जाए। जो देखो डाउनलोड आ रहा है वही बोल रही हूँ। तो यूँ समझ ली कि आप बहुत स्पेशल पर्सन है। स्पेशल पर्सन ये कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको बहुत कॉमन लगता है ना, और उनको बड़ा स्पेशल लगता है क्योंकि वो क्वालिटीज उनके अंदर मिसिंग होती है, नहीं होती है। एफर्ट डालने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। तो जब एफर्ट डालने के और आप उसको बहुत ईजिली कर पाते हैं, हो सकता है जिसके पास चीज़ें हों उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो आपको डेली रोज़मर्रा के लाइफ में होता है। अरे हाँ, इसमें बड़ी, अब कोई खाना बना रहा है, बहुत ही अच्छा खाना बना रहा है, बना रही है, मेल भी खाना अच्छा बनाते हैं। तो होता है क्या है कि यार, तो अब दूसरे कोई खाना अच्छा नहीं बनू, बहुत कोशिश करने के बाद बोलेंगे नहीं कि आपकी कॉपी कर रहे हैं, नहीं बना पाएंगे। अब गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, अब दूसरे कोई है जो चलाना चाहे लेकिन नहीं चला पाए, तो फिर क्या करेंगे। बहुत लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं और मानते हैं, पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं यार ये तेरे अंदर बहुत कमाल की आदत है। तो जिनका दिल बहुत अच्छा है, जिनका दिल साफ़ सुथरा है ना, वो दूसरे को बड़ा ईजिली नंबर दे के चले जाते हैं। उसके उस गुण से वो खुश होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी वास करती है, एक भगवान की शक्ति वास करती है। इसीलिए अब देखो, जो पांडव थे, है ना, नॉर्मल थे, और कौरव थे, हर बात पे उनको चिढ़ मचती थी। क्यों? वो बहुत नेगेटिव थे। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी को टिस मचती है। और देखते हैं क्या है। तो आपके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि देखो गॉसिप। थैंक यू गॉड। अभी मैं बोली ना, जिनके पीठ पीछे बातें होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि आप में वो बात है, आप में वो बात है कि आपकी बात हो सके। ध्यान रखना, तो बात यूँ नॉर्मल लोगों की नहीं होती। आप खास व्यक्ति हो, इसीलिए आपकी बात हो रही है। आप चर्चा में रहते हैं। आप मतलब आप जो है ना, आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे आप वहाँ से निकलेंगे आपकी बातें होना शुरू हो जाएगी। तो कई बार बहुत लोग फेस पे कर देते हैं, कई बार पीछे पीठ पीछे होती है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और ये आपको इसलिए करते हैं ताकि आप आइसोलेट हो जाओ, अपनी वो गुड क्वालिटीज़ को छोड़ दो। तो अभी तो यही मेरे को डाउनलोड्स आ रहे थे, तो मैंने बोलना शुरू की। ठीक है, अब आप लोग चलिए। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस होते हैं। जितने आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो एक पॉजिटिव रीडिंग होती है जिसमें जितनी पॉजिटिविटी आपको लगती है आप ले लीजिए। और कुछ चीज़ें अगर इससे आपको नेगेटिविटी से आता है, तो सोचिए कि आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ चीज़ें हैं तो उसमें भी काम करने की ज़रूरत है, अगर करना चाहें तो। ठीक है, ऐसा मुझे अभी वाइब्स आया, ऐसा मुझे आया कि मतलब बहुत लोग जो हैं सो वीडियो देख के मतलब यू नो जैसे लाइक का बटन नहीं दबाएंगे, जैसे लगेगा अरे क्या ये तो बस ऐसा ही है। मतलब मुझे उनके भी वाइब्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, उनके भी वाइब्स देखिए यहाँ पे। जब मैं आप लोगों से कैच कर रही हूँ, तो जो पॉजिटिव पर्सन के भी आ रहे हैं और नेगेटिव के भी वाइब्स आने लग जाते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो जैसे हैं सब एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्ट करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ उनसे मैं आप लोगों को कनेक्ट करती हूँ, वहाँ से जो मैसेजेज आता है डाल देती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं लगता है, मैं मेरा काम करने के लिए आई हूँ। परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए चुने हैं, आई हूँ, कर रही हूँ। अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है,
तो लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। जो जैसे आप हैं वैसे आप अपने आप को कैरी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ कहीं भी है वहाँ से थोड़ा पॉजिटिविटी लीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे पहले उनके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसके कारण उनकी इतनी बातें होती है, इतनी चर्चा होती है। आखिर क्या कारण है कि वो चर्चा में रहते हैं? पता नहीं क्यों आज गॉसिपिंग ही आ रही है, चर्चा आ रही है। आई डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है कि वो चर्चा के पात्र बनते हैं, चर्चा के कारण बनते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है बताइए मेरे व्यूअर्स में, ऐसी क्या खास बात है कि पीठ पीछे लोग उनकी इतनी चर्चा करते हैं। भाई आपके जो पर्सन, जो भी लोग हैं ना, बहुत ही नेगेटिव हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है आ रहे हैं, तो आपकी तरफ बहुत नेगेटिविटी सेंड करते हैं, ठीक है। तो आपकी पॉजिटिविटी कैसे उनको ली जाएगी बताओ, तो बताइए यूनिवर्स, बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो बताइए ऐसी, अगेन गॉसिप हो गया, अगेन गॉसिप हो गया। तो चलिए सबसे पहले गिल्ट, जो लोग भी आपके पीछे किए हुए हैं, किसी के कपड़ा कोई प्रेस करके जलाए हैं क्या? शायद आप उस कपड़े में बहुत अच्छे लगते होंगे, वो कपड़ा आपका फेवरेट होगा, किसी ने जलाए हैं और उस वक्त तो जलाए हैं, बट अभी जो है उनको ऐसा लग रहा है मुझे कि गिल्ट, आज पता नहीं क्यों उसको मतलब रिवर्स लेने को जी नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं चाहता है। तो गॉसिपिंग हो रही है, जम के हो रही है, और हो सकता है आपके कपड़े पहनने का बहुत ही तरीका अच्छा हो। और बताओ कैसे कैसे सिचुएशन आते हैं। तो आपके विजडम से भी प्रॉब्लम है, आपके नॉलेज से बताइए आप में ऐसी क्या बात है। तो आपके विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर आपका हार्ट चक्र सबसे पहले ओपन है, ठीक है। आपके साथ, आप सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, ये भी एक कारण है कि आप चर्चा के पात्र हैं। और नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन आप हैं, तो नॉलेजेबल पर्सन से भी लोग चिढ़ते हैं, जब देखो तो ज्ञान बांटने चले आते हैं, जब देखो तो ज्ञानी बनते हैं। तो जो लोग भी अगर आपके कपड़े को प्रेस करके जलाए हैं, कुछ किए हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गिल्ट में है, आज उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, गिल्ट है। और बताइए, और बताइए व्यूअर्स में ऐसी क्या बात है जिसके कारण उनके जो, उनके पीठ पीछे बातें होती है। चलो आज तो यही ले रहे, क्या कारण है कि उनके पीठ पीछे बातें होती हैं, क्या कारण है? आपकी खूबसूरती, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, आपका रहने का सलीका, आप जो हैं चीज़ों को, डिस्कवरी नेचर है आपका, आप चीज़ों को खोजते हैं, खोजी नेचर है आपका। आप किसी भी जगह फंसते नहीं हैं, और आप किसी भी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। और आपको लगता है कि परफेक्शन जो है वो, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं इसमें कुछ और, जैसे होता है ना अपना ही अपने आप को सुधारना, जैसे आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। जैसे आज इतने हो तो फिर आप अपने आप को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, और अच्छे की तरफ थोड़ा चेंज करेंगे, और अच्छे की तरफ थोड़ा चेंज करेंगे। तो परफेक्शन पे खुद के, आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं, आप किसी को टैली नहीं करते हैं, आप किसी को ओके तो आप जो है ना, आपका स्वाभाविक, आपका मूल नेचर है, आप जो है, आप और एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ ये टैली कर रहा है, इसके साथ अगर ये कार्ड के साथ इसको रिवर्स लेने का मन कर रहा है, देखो ये होता है। तो ये जो आपका ये मूल नेचर है, ये उनका स्वाभाविक नेचर है, ये उनका मूल नेचर है। ये जो आपके हेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं। क्यों? उनको आपका परफेक्शन देख के उनको चिढ़ मचती है। आप जो परफेक्ट पर्सन है, आप जो अपने आप पे काम करते हैं, तो उस पर देखो गॉसिपिंग होती है,
उस पे गॉसिपिंग होती है। एंड विजडम के नीचे आ रहा है अबंडेंस। तो ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है। और डिस्कवरी के नीचे क्या आ रहा है? मिस्टिसिज्म। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात आ रहा है। और तो इनसिक्योर तो हो ही जाएंगे ना। तो आपके जो हेटर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके और इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वो आपके क्रिएशन से उनको प्रॉब्लम है। आपके क्रिएशन, जैसे मैंने बोली, आप जो बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपके अंदर खोजी, मतलब नए नए चीज़ को आविष्कार करना, इस पे काम करना, रिसर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, किसी के तह तक जाना। अगर कुछ भी चीज़ पे आप लग गए तो आप उसको निकाल लेते हो। और इस तरह के नेचर होने से स्वाभाविक आपका नेचर है कि आप क्रिएटिव पर्सन हो। जहाँ कहीं भी हो, नया चीज़ क्रिएशन करते हैं। अगर हाउसवाइफ भी हैं तो खाना बनाने में नया नया खाना बनाते रहेंगे। कपड़े में है, कुछ पुराना कपड़ा है, कुछ है, कट कर करके नया बना देंगे। मेल है, फीमेल है, जो भी है, जहाँ भी है, जो भी उनका फील्ड है, उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो आप अपने आप में मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम लेस हो, लेकिन आप जब किसी से मिलते हो तो ये नहीं बताते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लाइफ में अगल बगल अगर कुछ चीज़ चल भी रही है तो आप किसी को भी नहीं बताते हो, उसके तह तक जाना पसंद करते हो। बहुत जल्दी आप राय कायम नहीं करते हो किसी के बारे में। और इससे आपके जो हेटर्स हैं, आपके बारे में जो भी आपके बारे में बातें होती हैं, तो उसके बारे में लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्या बात है, इसके लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर मान लो कोई ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा है, कुछ चीज़ें सेंड कर रहा है, आपके बारे में कुछ जानना चाहता है या चाहती है, तो उनको लगता है कि यार आपके साथ रात में क्या हुआ, आप अकेले में बैठे थे, आपके साथ क्या नियर डियर क्या भी चीज़ें हो रही है, आप उसको क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, उसके तह तक जाते हैं। आप तिल का ताड़ नहीं बनाते हैं और चीज़ों को खुद से बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने तो आपको सब कुछ दे रखा है। एक तो अच्छा दिमाग दे रखा है, पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा भी आपको कमाल का दे रखा है, इसकी भी चिंता नहीं होती है। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो कभी भी अपना पर्सनल जो चीज़ें हैं ना, उसको डिस्कस कम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ रहा है। सेकेंडली ये आ रहा है कि आपके अंदर शो अप करने की आदत नहीं है, बिल्कुल भी शो अप नहीं करते हैं कि मेरे पास ये हैं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है। बिल्कुल शो अप नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर सीखने की चाहत बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुझे आ रहा है कि अगर मेल के अंदर ये क्रिएटिविटी है तो फीमेल, एंड फीमेल के अंदर ये क्रिएटिविटी है तो सबसे पहले आपके पर्सन जो हैं उनको ही, वो ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। उनको मतलब अंदर से उनको आपका ये एटीट्यूड देख के, आपका ये क्रिएशन देख के, आपका ये नॉलेजेबल पर्सन होना, ज्ञानी पर्सन होना, आपका किसी भी चीज़ में ज़्यादा आप डूबते नहीं हो, ये तो वो आपके पर्सन ही आपके पीछे जाके बहुत सारी बातें करते हैं। दूसरे की तो छोड़ दीजिए, दूसरे की तो छोड़िए, आपके लव वन जिसके साथ आप पार्टनर, जिसको हम बोल रहे पर्सन, जब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनको अपने लाइफ से ज़्यादा आपके बारे में बातें करनी होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपनी कुछ बातें करने के लिए नहीं होती है। तो यहीं से, घर से शुरू हो जाती है। आपके कॉम्पिटिटर जो हैं एकदम आपके मतलब जैसे तो अर्धनारीश्वर, आधा अंग पार्टनर और आधा अंग वो, तो वहीं से आपकी कंपटीशन शुरू हो जाती है, वहीं से गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। और फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, आपको नीचे दिखाएंगे और आपको ना हमेशा सोचते हैं कि ये बंदा, ये बंदी जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा लगता है कि आप बहुत मतलब गुप्त तरीके से ज़िंदगी को जीते हो, बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दबा के रखते हो, जबकि आप ऐसा नहीं, आप खुले विचार के हो आप। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अभी आप खुले नहीं हो, बहुत कुछ आपने हिडन रख रखी है। क्यों? क्योंकि हाइडेंसी जो है उनका नेचर है, आपके पर्सन का, आपके नियर डियर का, इन लोगों का है। तो अभी टैरो से भी चेक करेंगे किस टाइप के लोग हैं जो उनको इतना ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, और गॉसिपिंग में क्या गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते हैं। आप नॉलेजेबल व्यक्ति हैं,
आपका हार्ट चक्रा ओपन है, पैसे की कमी नहीं है, सोलर चक्रा भी आपका ठीक है। और आपके साथ में क्या है, आपका ऊपर से आप थोड़ा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप थोड़ा सा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको चीज़ें पता चलती है, जिससे जो है और वो जो आपके जो हेटर्स हैं वो मतलब क्या है ना, बाई बर्थ जो है, पिछले जन्म का कह लें, किसी भी जन्म का कह लें, एक उनको एडिक्शन सा लगता है किसी की चीज़ें खराब करना। देखो इनका हाथ ना बंधा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो, हाथ बंधा हुआ है। तो वो हमेशा उनको लगता है कि ये खुल के जीना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन वो उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। स्वभाव को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। कोशिश करते हैं, बहुत चाहते हैं कि अपने अंदर चेंज लाएं, लेकिन वो चेंज नहीं ला पाते हैं, क्योंकि थोड़े स्टबन हैं, जिद्दी हैं। कैसे हैं अभी हम यहाँ से भी चेक करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। तो अब बताओ, आप जो आपके हेटर्स हैं और आप हैं, उनका जड़ कैसा है? उनका जड़ है नेगेटिविटी का, और आपका जड़ कैसा है? पॉजिटिविटी का। तो कैसे टैली करेगा आप बताओ? आपका वाइब्रेशन ही टैली नहीं करेगा। आप पॉजिटिविटी में आते हैं, आप खुल के बातें करते हैं, जो भी चीज़ें चल रहा है, जैसी चीज़ें चल रहा है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, छुपाते हो चीज़ों को, और पीछे से जाते हैं, जैसे बोलते हो ओवर स्मार्ट है, ये अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा, लोग उसको और टैली तो खूब करते हैं, कॉपी तो खूब होती है, बातें तो खूब होती है, कैसी होती है देखते हैं। तो गिल्ट, गिल्ट, ये कार्ड पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को, 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये 5 ऑफ आपके फैमिली नियर डियर, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। ऐसे लोग आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, मतलब यंग बच्चे मिलके हो सकते हैं जो जेलस हो, आपके नीचे आपके बातें करते हों। और इसमें देखो एक जैसी बातें करती है आपके बारे में, सिर्फ एक जैसी ही बातें होती है। कैसी बातें होती है? बिल्कुल एक जैसी बातें होती है, वही रिपीटेशन, वही बात करने का तरीका, वही मतलब आपको सबसे लड़ाई झगड़ा करवाना करना, जिससे भी है आपके अगेंस्ट भड़काना, इस तरह की है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर वैसा है। अभी देखते हैं कि और किस टाइप की गॉसिपिंग होती है, और विजडम के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स के, जो भी किस टाइप की गॉसिपिंग होती है। और जैसे अभी देखो मैं बोली ना, पैसे के मामले में आपको समझते हैं, इसको तो पैसे की कमी नहीं है, इसको तो जो चीज़ देखो, जो नीचे बोल के गए कार्ड मोस्टली वही आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वही है। किस टाइप का नॉलेजेबल बंदा है, किस टाइप की बातें और होती है, बताइए। आज बातों पे ही पता नहीं क्यों आ गया। आप बहुत फैमिलियर हैं, आपको मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं फैमिली को लेके, आपके अपनों को लेके, तो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जो है ना बातों में आप मतलब जैसे विजडम नॉलेजेबल आप बहुत पर्सन हो, तो आपको कोई भी व्यक्ति इतना आसानी से हिला नहीं पाता है, आपको तोड़ नहीं पाता है, आपको घुमा नहीं पाता है। तो उनको लगता है कि आप जो है थोड़ा सा घमंडी, अहंकारी, सुनते आप सबकी हो, ऐसा नहीं कि आप सुनते नहीं हो, आप सबकी सुनते हो, नॉलेजेबल पर्सन है, बांट के आते हो। अगर कुछ गलत उनको कन्फ्यूजन है आपके बारे में, तो आप उस कन्फ्यूजन को क्लियर करके आते हो कि फैमिली में ऐसा होता है, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। बट जब आप पीछे से निकल जाएंगे तो आपके पीठ पीछे ऐसे बात होंगी, अरे इसकी तो आदत है हमेशा ऐसे ही बातें करने की, ऐसा है। तो आपके बारे में एक उनका धारणा बना हुआ है, क्योंकि उनको लगता है आपके जो भी बातें करते हैं आपके अगेंस्ट में, उनको लगता है कि आप बहुत बाउंड्री हाइज करके चलते हो, और बहुत हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो अपने अगल बगल। किसी के बारे में आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो, और किसी के बारे में आप किसी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो, और अपने बारे में ज़्यादा किसी को बोलने की परमिशन नहीं देते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें उनको थोड़ा सा हिला देता है, और ये चीज़ें जो है उनको थोड़ा परेशान करता है। और हो सकता है बहुत लोग फ्रेंडशिप के लिए आपके पास आते हों, लेकिन आप उतना टाइम शायद उन्हें नहीं देते हैं। देखो थैंक यू गॉड, परमात्मा। जो भी लोग मतलब आते हैं ना, उनको ये शिकायत है कि यार उतना टाइम जितना उनको चाहिए, जितना टाइम आपका कंजप्शन करना चाहते हैं लोग,
आपके फ्रेंड सर्कल में आ रहा है, जो भी इस टाइप का आपकी एनर्जी स्टक करने के लिए आते हैं, आप बहुत हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो, और किन के साथ कितना करना है ये आपको पता है, और आप बहुत अच्छे से बाउंड्री क्रिएट करके रखते हो, और उनको तो इससे उनका दिल बहुत छलनी हो जाता है। उनको लगता है कि मतलब उनको दुख पहुंचता है आपसे ज़्यादा बात नहीं करने का, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने से उनको बहुत दुख पहुंचता है। तो और बताइए किस टाइप का मिस्ट्री वाला पर्सन देखते हैं, किस टाइप का मिस्ट्री वाला। तो आपको इतना मिस्ट्री वाला कैरेक्टर वो समझते हैं कि आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके जो फैमिली में लोग हैं, कोई गर्ल्स कोई लेडीज हो सकती है जो चेक करते हैं, या कोई पर्सन उनसे चेक करवाते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। आपकी चीज़ें जो है ना चेकिंग में रहते हैं। जैसे आपने लैपटॉप में क्या कर रहे हो, फ़ोन में क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्या काम करते हो, किससे बातें कर रहे हो, किससे चैटिंग कर रहे हो, कब कहाँ कहाँ क्या है। तो आपका जो है देखना कोई एक्स्ट्रा कुछ डाउनलोड तो नहीं किया हुआ है आपके फ़ोन में, जिससे उनको सारा कुछ आजकल ऐसे ऐसे ना बहुत सारे वो आते हैं, तो उससे भी लोग क्या करते हैं रख लेते हैं पूरा व्हाट्सएप में किसके साथ क्या हुआ। ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स ऐसे बने हुए हैं कि तो देखना कोई एक्स्ट्रा ऐप तो नहीं है आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी थोड़ा इसका ध्यान रखना आप, है ना। तो आपकी खबरें जो है पास होती है, बाहर जाती है, घर से बाहर जाती है, तो देखो डेविल मैंने बोली तो कोई डेविल पर्सन, और दो तरह के डेविल इसमें आ रहा है। एक ये डेविल जो आपका लवर पार्टनर हो सकते हैं, और वो जो है आपके चीज़ों पे काफ़ी ध्यान रखते हैं, उनको लगता है आप काफ़ी मिस्ट्री वाले कैरेक्टर के हैं, और ऑब्सेस रहता है आपके एक मिनट का सेकंड का ध्यान रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लव लाइफ में बहुत ध्यान रखते हैं, और उनकी बातें होती है, तो इसको भी एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो ज़रा सा बताइए कि ये डेविल यहाँ क्यों आया है। थोड़ा सा ना इसको मैं और सफल करूँगी। बताइए यहाँ डेविल क्यों आया है, डेविल क्यों आया है, डेविल क्यों आया, किस तरह की धारणाएं रखते हैं, क्या है, डेविल क्यों आया है। देखिए डेथ, तो जो भी चीज़ें आपके ऊपर रखते थे अब वो नहीं रख पा रहे हैं, लगता है आप अलर्ट हो गए हैं, आप अलर्ट हो गए हैं, अब आपसे उनको प्यार हो गया है। ध्यान रखिए, तो आपसे प्यार है, प्यार के कारण जो है आपके ऊपर बहुत सारा नज़रें रख रहे हैं। और जब चीज़ें ख़त्म हो गई, जब आपके बारे में कुछ ज़्यादा बुरा उनको मिला नहीं, आपका लैपटॉप चेक हुआ है, फ़ोन चेक हुआ है, सोशल मीडिया पे आप चेक हुए हैं, चेकिंग में गए हैं, जैसे कि चीज़ें होती है ना कि चलो इसको चेकिंग में डाल जाते हैं, सब कुछ ठीक होगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी चीज़ें चेकिंग में जाती रही है, और वहाँ से जब वेरीफाई हो जाता है, वहाँ से जब चीज़ें निकल जाती है, तो उनको कुछ नहीं मिला, आपके अगेंस्ट में उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। जब चीज़ें कुछ नहीं लगा है तब उनको आपसे प्यार हो गया है। तो जो लोग भी अगर कपल्स में हैं, जो लोग भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑब्सेशन था, कुछ था, लगता था कि आप गलत कर रहे हो, क्यों लगता था, क्योंकि वो खुद गलत थे, वो खुद कंफ्यूज थे आपको लेके। तो इस वक्त जो है उनको चीज़ें क्लियर हो गई है, जब चीज़ें क्लियर हो गई है तो उनको आपसे प्यार होने लगा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के, है ना। तो और देख लेते हैं कि किस तरह का गॉसिपिंग होता है ये, और जो है इस टाइप की एनर्जी को बताइए, किस टाइप का गिल्ट है और किस टाइप का उनके नेचर में है, क्या है, कुछ है, बताइए किस टाइप का है, ये बता दीजिए एक दो कार्ड। अरे बाबा, तो यहाँ पे देखो यही ज़्यादा आया, एक तो ये आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और आप लोगों का जो प्यार है आपके फैमिली में भी, मैरिड लाइफ में भी, फैमिली में भी, और आपके अपॉर्चुनिटी जो आती है, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, उसमें भी जो है आपके हेटर्स, आपके जो एनिमीज, आपके जो लोग हैं, आपके कोई सपने पूरे हुए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए। जो भी आपके नफ़रत करते थे, जिनको लगता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो, उनको बहुत खिंचाव लग रहा है, बहुत आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन आप उनको टाइम नहीं देते हो, तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करो भाई। अगर आपके टाइम देने से किसी को सुख मिलता है
और नहीं देते हो तो इतनी तकलीफ़ में जाते हैं, इतने दर्द में जाते हैं कि आपको यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं और यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करते हैं और भी जगह चेक करते हैं। हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो जो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता हो, और आप कपड़े बहुत अच्छे से पहनते हो, आप काम को एंजॉय करके करते हो। देखो इस तरह की फ्रीक्वेंसी आने लगा। आप उसके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब माइंड, मतलब क्या बोले, दिमाग को बहुत सही तरीके से आप चलाते हो और उस हिसाब से कपड़े कैरी अच्छे से पहनते हो, समय के हिसाब से पहनते हो, अपने आप को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हो, एजुकेशन में, कपड़े में, वर्क में। तो ये चीज़ें जो है आपके ऑफिस, घर, नियर डियर, पड़ोसी, रिलेशनशिप, रिश्तेदार में आप हमेशा चर्चा के पात्र रहते हो, चर्चा के कारण रहते हो आप। और आपको लोग अच्छे से प्यार करते हैं। ठीक उनको दुख तब होता है जब आप उनको टाइम नहीं देते हो। तो आपको समझ रहे हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस किसी में भी हाथ डाल देते हैं आप जीत के निकलते हैं। आपको सही गलत का बहुत अच्छे से नॉलेज है और हो सकता है व्हीकल्स भी आप बहुत अच्छे चलाते हो, इसके भी लोग दीवाना होते हो, है ना। तो काम के भी, राइडिंग ड्राइविंग के भी, और फोकस बहुत अच्छे से काम में करते हो। तो इसकी आप चर्चा के कारण बने हुए हो। और अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ही आपके साथ दोस्ती का हाथ, मेल तो करते करते हैं, गर्ल्स भी करती है। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो फीमेल तो आपकी तरफ खींचे चली आती है, मेल भी खींचे चले आते हैं। तो अगर आप उनके साथ नहीं, इसीलिए आपके पर्सन, आपके पार्टनर थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपके दीवाने बहुत हैं। तो हो सकता है वो डेविल नेचर में हो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पे नज़र रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढवाए हैं, निकलवाए हैं, आपके ऊपर क्या बोले जासूस छोड़े थे। वो जासूस सारा जासूसी करने के बाद उनको आपके हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये रीडिंग जिस किसी को भी रेजोनेट करेगी, आपके पार्टनर ने आपका, आपके पर्सन ने आपका पीठ पीछे से पूरा आपका चेक किए हैं और चेक करने के बाद उनको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है कि यार इस बंदे का, बंदी का तो हाथ में मेरा कुछ भी नहीं लगा। तो क्या सचमुच ये इतना अच्छा है? तो क्या सचमुच इतनी अच्छी है? तो क्या मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ? तो वाकई मतलब बहुत हैरानी हो रही है, बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है उस बंदे को, बंदी को, जो भी आपका मान सम्मान देख के। और आपका मतलब ये जो इतनी चीज़ें आई है ना, कोई भी दीवाना हो जाएगा, कोई भी दीवानी हो जाएगी। और जो लो वाइब्रेशन के लोग होंगे उनको तो लगेगा कोई सपना देख रहे हैं यार, कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, फेंकू है। अगर वो जाके आपकी चर्चा किसी और से करते हैं, फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो देखो आपके पीछे लड़ाई झगड़ा सब होता है, उनके बीच में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप काफ़ी चर्चा की, और जो आपके साथ अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है तो वो लोग तो कमाल की करते हैं। और इस वक्त जो है उनकी दुश्मनी से कम स्पाई, नज़र रखने वाला और गॉसिपिंग के आप चर्चा के पात्र बन गए हो। और सबसे ज़्यादा हैरानी उनको ये हो रही है कि आप अकेले ना बहुत सक्षम हो। यहाँ भी सिंगल आ रहे हो, यहाँ भी सिंगल आ रहे हो, यहाँ भी सिंगल आ रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल होके ही आप बहुत ज़्यादा कुछ करते हो, तो आप लोगों के साथ मिंगल क्यों नहीं होते हो? आपके पास वो क्वालिटी है तो उनको लगता है ये थोड़ा बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी उनको जो है ना बहुत खुश बना देती है। और उनकी, आपकी पॉजिटिविटी से जो है ना, वो आप उनका जब कप नहीं पकड़ते हैं तो रियली वो बहुत दुख होता है, अपसेट होता है। गर्ल्स है, गर्ल्स के साथ गर्ल्स है, बॉयज़ के साथ उनको लगता है यार ये भी लेडीज है, हम भी लेडीज हैं, फिर क्यों? यार ये भी मेल है, ये भी, हम भी मेल है, फिर क्यों इनको इतनी परेशानी हो रही है? आखिर क्या बात है? तो ये भी क्यूरियोसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और आपके फैमिली वाले जो भी हैं, मदर इन लॉ एंड जो भी आपके, जो भी ब्रदर इन लॉ, ब्रदर जो भी हैं, सिस्टर इन लॉ, उन लोगों में भी आपकी काफ़ी चर्चा के पात्र बनते हैं कि आपका काम देख के, आपका पैशनेट देख के, और आप जिस तरह से काम को करते हैं और जब काम शुरू करते हैं तो एकदम उसमें जी जान लगा देते हैं उसको, काम को निकालने में।
आप अपने आप को भूल जाते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अपने आप को भूल जाते नहीं हैं, वो लोग को लगता है कि इतने अच्छे से खुद मेंटेन करके काम को भी आप कैसे मेंटेन करते हो। खुद भी मेंटेन है, देखिए यहाँ भी मेंटेन है, यहाँ भी मेंटेन है। तो खुद भी मेंटेन रहना, काम को मेंटेन करना, और अगर कोई आपसे मिलने नहीं आया, अकेले में भी पूरा विश फुलफिलमेंट होना। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या मिस्ट्री है, क्या चीज़ है, रहस्य क्या है आपके बारे में, उसको जानने के लिए इन लोगों ने खुफिया विभाग जो होता है CBI CID लगाएं। कुछ नहीं मिला, लास्ट में वो हार के थक के बैठ गए। अब आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, अब आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पीठ पीछे हम आए थे हेटर्स के बारे में बनाने के लिए, और यहाँ बन गया गॉसिप के बारे में। तो हमें नहीं पता चलता है कि ऊपर से क्या मैसेजेज आएंगे और हमें क्या बन जाएगा। तो आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपका विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है, अगर बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटिए। अगर समय की कमी है तो भी थोड़ा समय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि लोगों को बहुत शिकायत है। और अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, मिल सकते हैं। और एक चीज़ और है, आपको नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी का एहसास बहुत अच्छे से होता है। जैसे कोई नेगेटिव पर्सन है तो आप बताते तो नहीं है कि तुम नेगेटिव हो, तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, आप वहाँ से निकलना पसंद करते हो। तो जब ऐसे पर्सन को आप निकल जाते हो तो उनको लगता है कि 10 ऑफ सोर्स, आपने उनके पीछे एक बार में कितना सारा खंजर डाल दिया है। तो आप जो नेगेटिव पर्सन से जो दूर हटते हैं ना, ये चीज़ें उनको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ठीक है, इतना तो नॉलेज है, इतना तो होता है भाई कि अगर हमको कहीं से नेगेटिविटी आ रही है तो वहाँ से निकल जाने में परेशानी है। तो 4-5 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, आपके क्लोज वंस भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर्स भी हो सकता है। ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर। सिस्टर इन मतलब देवरानी जिठानी भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकते हैं। अब थोड़ा मैं इंग्लिश में भी हिंदी बोल रही हूँ। और जैसे आपके खुद की बहन भी आपसे हो सकता है चिढ़ती हो, जलती हो। खुद का भाई आपका चिढ़ता हो, जलता हो, कुड़ता हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्यार करते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन्स आपके लाइफ में हैं जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जो है जैसे हैं, वो आपकी क्वालिटी देखते नहीं हैं, सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप है, आपके एक दूसरे का फीलिंग शेयर करते हैं। ऐसा भी रिश्ता आपका अपने साथ है। तो या तो बहन हो सकता है, बहन हो सकती है आपकी, या तो भाई के साथ भाई हो सकता है, बहन के साथ बहन हो सकती है, या फिर आपकी माँ बेटी हो सकते हैं, पापा बेटा हो सकते हैं। इस तरह का रिलेशन भी है जो आपको बड़ा सुकून देता है। ये रिलेशन जो है आपका काफ़ी लॉयल है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है, जिसको कि आपसे चिढ़ नहीं मचती है। बाकी पार्टनर पर्सन का तो कुछ अच्छा यहाँ पे नहीं आया। और वर्क प्लेस में भी आपके पीछे जो है लोग जो सोचते हैं आपके काम के लिए, कुछ के लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके ऊपर थोड़ा सा गलत व्यवहार करता हो सकता है, ये पर्सन है, या इसको भी हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज बताइए। जस्टिस। तो जिस किसी ने भी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क किया था, कोई सताया था, आपका काम खराब किया था, तो वहाँ पे आपको जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस जब आ गया है तो वो एक व्यक्ति नहीं थे, 4-5 लोग थे। ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, कहीं भी हो। तो इन दिनों आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हो सकता है किसी के लिए मेल अगर देख रहे हैं तो 5 मेल हो, फीमेल देख रही हो तो 5 फीमेल हो, या फिर मेल फीमेल जो भी हो, 5 लोगों का ग्रुप ऐसा लग रहा है कि है। और आपको काफ़ी वो टारगेट करते हैं, आप उनके हिट लिस्ट में रहे हो हमेशा से। लेकिन चिंता करने, और आपको ये चीज़ पता था, इसीलिए आप बहुत हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हो। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या करते हो, आप बात नहीं करते हो, घास नहीं डालते हो, चले गए हो। फिर यही लोग यहाँ पे सारा कुछ किए हैं, आपके घर में भी, परिवार में भी, रिश्ते में भी, वर्क प्लेस में भी। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा वर्क कुछ नहीं मिला है। तो आप उनको इस वक्त बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। और क्या चाहते हैं, अरे वाह, उनको लगता है, आपके हेटर्स को लगता है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास हर चीज़। मैजिशियन है
तो आपके पास वो सारे टूल्स है, सारे चीज़ें हैं। अगर आपका कलर डार्क है, फेयर है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप उससे कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का कलर अगर कभी साफ रहा हो तो दिखाते रहे हों, बट आपको आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको लगता है आपका काम लोगों के सर चढ़ के बोलना चाहिए। तो हो सकता है आप थोड़ा डस्टी मतलब इसके हो सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। कुछ गोरे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो आपकी में वो बात है कि लोगों को आपको देखते ही लोगों को लगता है अरे बाप रे, इसके साथ तो हम अपना कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके साथ कंपेयर करने आता है, थोड़े दिन के बाद में बहुत जोश में आता है, आती है आपके साथ कंपेयर करने के लिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके लिए वही चीज़ बोझ बन जाता है, क्योंकि वो नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, वो आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाई बर्थ लेके एनर्जी आए हो, आपके पास ये एनर्जी ऑलरेडी है। तो ऐसे लोगों को एग्ज़ाम्स भी बहुत देना पड़ता है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसे दोस्ती करना आएंगे, आपको पता चलेगा, आप उनसे दूर हटेंगे। क्यों दूर हटेंगे? क्योंकि पता है दोस्ती के नाम पे आपको क्या देंगे, दोस्ती के नाम पे आपको चीट करेंगे, आपको पता रहता है। इसीलिए आप अलर्ट रहते हैं, ऐसे लोगों से अलर्ट रहते हैं। इसीलिए देखिए ऐसे पार्टी शार्टी में ऐसे लोगों के साथ आप जाना पसंद नहीं करते हैं, अकेले निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जाएंगे भी तो ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करते हैं, आप जल्दी वहाँ से निकलना पसंद करते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपकी क्वालिटी है। तो आपकी पीठ पीछे ये बातें होता है कि आप जो है बहुत ख़ास हैं, स्पेशल हैं, बहुत अच्छा काम को करते हैं, बहुत अच्छा कैरी करते हैं। रोज़ एक एक दिन अपने आपके अंदर निखार आता जा रहा है। आप अपना ही चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरती से आप बढ़ाते जा रहे हो और अपडेट करते जा रहे हो। जो आप जो खुद को जो सेल्फ अपडेट कर रहे हो, तो आप सेल्फ क्रिएशन से ये चीज़ें जो हैं इस वक्त चर्चा का पात्र बना हुआ है। सभी जगह आपके डिस्कशन हो रहे हैं, आपकी बातें हो रहे हैं, आपके बारे में लोग, तो जो लोग भी आपके दुश्मन भी थे, हेटर्स भी थे, वो भी दोस्ती में आना चाह रहे हैं। अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार बहुत ही ज़्यादा उनको ये पेन नहीं लिया जा रहा है। उनको लगता है कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन आप अपनी दोस्त में या अपने इस जगह शामिल तो कर लो। तो अगर कुछ लोगों को आपने निकाल के बाहर रख दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया है, तो वो लोग फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। जो लोगों को आप डेथ पता चल गया और आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपको सब कुछ का पता चलता है, तो ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही है और फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो देखती हूँ कि क्या ऐसे लोगों को आपको लाना चाहिए लाइफ में। जो भी लोग आपके गॉसिप में हेटर्स हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आपको अपने लाइफ में लाना चाहिए? बताइए यूनिवर्स। जो भी व्यूवर्स को ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ऐसे लोगों को क्या लाना चाहिए? ऐसे हेटर्स को, ऐसे लोगों को जो धोखा देते हैं, क्या शामिल करनी चाहिए? बताइए। ये सीधा आया या उल्टा आया मुझे पता ही नहीं चल रहा, फिर से ले लेती हूँ मैं। क्या ऐसे लोगों को, हाँ ये ठीक है। कुछ लोगों का नज़र जो है आपके पैसे पे है, ध्यान रखना। आप जो पैसे को कैरी करते हो, जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो। रियल एस्टेट में लगा सकते हो, कहीं भी आप पैसा लगाते हो वो बढ़कर आता है। ध्यान रखना, आपको पैसा कहाँ लगाना है, आपके दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। तो ये ऐसा आपको सोचते हैं और आपके पास इसीलिए वो आना चाह रहे हैं, इसीलिए आना चाह रहे हैं। और ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत किए हैं, ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत किए हैं। ये आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, जो आपको बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, ताकि आपकी चीज़ें बंजर खंजर जगह में ले जाके छोड़े हैं, ताकि आपकी चीज़ें खराब हो जाएं। लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है माता रानी की कृपा थी, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। माता रानी की कृपा थी, देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो आप निकल के बाहर आ गए हैं। और इससे इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अपना मुँह छुपा के बैठे हुए हैं और बहुत गिल्ट। वो इन्हीं लोगों, देखो बोलते हैं ना जहाँ से शुरू करो वहीं आ जाता है। उनको वही लोगों को बड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि आपके कपड़े तक को नहीं छोड़े हैं, जला दिए हैं, ताकि आपको गुस्सा आए, चिल्लम चिल्ली करो। आपके हाथ पैर सब बांध दिए थे। और आपके ये पार्टनर भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं और लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज वंस लग रहा है। या आपने किसी के प्यार को ठुकराया था, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है और ये ले जाके आपको वैसे गटर में ऐसे आ रहा है, ले जाके डालना चाहते थे। लेकिन यही व्यक्ति आज आपको जीतना चाहते हैं।
ये व्यक्ति आपको फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, पैसों को बहुत अच्छे से आप लगाते हो। पैसे अर्न करना, पैसे कमाना और पैसे को लगाना, आप विजडम से भरे हुए हो। देखो किंग ऑफ सोर्स उनको लग रहा है, जो बहुत कम बोलते हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना के बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं, अच्छे पावर पोस्ट पोजीशन में बैठे हो सकते हैं। तो बताइए इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब जैसा आया है वैसे ही लेंगे। तो ये बंदा बंदी जो भी है, जो आपको धोखा दिए हैं, इनके अभी इतना ज़्यादा पहले से ही तलवारें घुसी पड़ी है। तो अभी आप इनको छोड़ दीजिए, अभी आप इनको कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। इनका जो भी कबाड़ा किए हैं ना, इनका घमंड ही के वजह से हुआ है। आपके जो भी, अगर ये बॉस हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, सिर्फ घमंड था इनका बहुत ज़्यादा जो इन्होंने किया है। लवर देखो, तो प्यार में हो सकता है आपने इनको रिजेक्शन दी हो, कुछ ऐसा चीज़ दिया हो, एक्सेप्ट ना किया हो प्रपोजल। तो ये बंदा बंदी जो है इस वक्त हमेशा पेन में ही महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पीछे लगे हुए हैं। तो इस वक्त तो कह रहे हैं कि उनके साथ आपको अभी कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से ही अगर आप रखेंगे तो हो सकता है वो पेन दें। तो इस वक्त जो है आपको पेन नहीं दे पा रहे हैं, हर्ट नहीं कर पा रहे हैं, धोखा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनको अभी इस वक्त छोड़ दीजिए उनको। ये और चलो देख लेते हैं कि ऐसे जो हैं, ये रिवर्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स क्यों आया है, 10 ऑफ एवरीथिंग इज फाइन। उनको बहुत दर्द में है, लेकिन वो दिखाते हैं कि मुझे कोई भी दर्द नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपके इन चीज़ों से उनको बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ़ है आपके नाम से आपको ऊंचा उठता हुआ देख के। लेकिन ये शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ कोई तकलीफ़ नहीं है। हो सकता है आपके सीनियर हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है, देखिए उनका हार्ट कैसा ब्रेक है। तो आपकी फैमिली के मेम्बर हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं। तो कोई बहुत अपना, आपके अपने परिवार के लोग हैं, उसमें और भी 5 लोग ये शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग बार बार किए हैं, तो देख लीजिएगा। तो आप इस वक्त जो चर्चा के कारण बने हुए हैं, बहुत ही सुनहरे अक्षर में ये गोल्डन स्टार देख रहे हैं, ये बने हैं आप, और यूं देख रहे हैं इसको, यूं उड़ते हुए जा रही है। तो आप आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, इन्होंने भाप लिया है। और आप हो सकता है अपने पर्सन से, पार्टनर से, बॉस से आगे निकल जाएं। जो भी आपके कॉम्पिटिटर है तो उनका हार्ट ब्रेक है। और ये फैमिली में भी कोई हो सकता है, जो फैमिली में भी सोचते होंगे कि यार मुझसे आगे ना निकले। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो हमेशा सोचता है सबसे ऊपर मैं रहूं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन है कि आप उनको पछाड़ के आगे निकल रहे हो। तो कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स। इतनी अच्छी एनर्जी को कैरी करने के लिए इनको बना के रखिए, और नज़र नहीं लगे अपनी नज़र उतारिए, और हमेशा खुश रहिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।